अरे टारगेट यहीं पे है। चार्ली, उस कमरे में कौन सोया है? टारगेट अकेली है, जाकर एक्शन कर लो। ये तू लगता है कमरा अदली बदली हो गया है। अनु, ये उस कमरे में क्यों गई? मुझे क्या पता, क्या किया तूने? मैंने तो बुलाया था करके। डर गई ना बेचारी वो। जा उसे वापस ला। मैं जाऊं? तो और कौन? मैं? बातें मत कर और जा जल्दी। मरवाओगे। मेरे रूम में बहुत गर्मी है, इसलिए नींद नहीं आ रही। मर गया जीते जी। ये तो वो गांडो सोया हुआ है। उठ मत जाना प्लीज। तू चला तू, इस बुढ़िया बला को टाल तू। डॉक्टर साहब, मैं ट्रैफिक में फिर फंस गया हूँ, मुझे जरा निकालिए ना, डबल फीस दूंगा। तुमने जो फॉर्मूला दिया था रटने, वो मैं 100 बार रट चुका हूँ, फिर भी एग्जिट नहीं हो पा रहा। ये पुचकार क्यों रहा है? अगर मैंने ऐसा किया तो चूहे बाहर निकल आएंगे। डॉक्टर, फीस मैंने पूरी दी है, हल भी पूरा बता। पहले तो रास्ते में मैडम थी, अब तो रास्ता पूरी तरह साफ है ना? जल्दी कुछ कर, नहीं तो एलपीजी की तरह पूरे घर में मणिकरण की गैस फैल जाएगी। इस रुकावट का हल निकाल, नहीं तो हल से रुकावट निकालनी पड़ेगी। अरे अपने दिमाग और पेन का इस्तेमाल कर, नहीं तो रात भर यहीं बैठना पड़ेगा। इस डॉक्टर ने तो मुझे हल्के में ले लिया, लेकिन मेरा पेट हल्का नहीं हो रहा है। कहाँ है डॉक्टर? मैडम का दामाद बुला रहा है, जाओ। अरे मैं देख लूंगा, तुम जाओ ना। जा कहीं तो। फिर से सुला दूंगा, तुम जाओ। मेरी नींद बार बार टूट रही है, अब बस भी करो। जिसे बातें करनी है वो अपने कमरे में जाकर करे। पता नहीं कब सुधरेगी ये। आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अगर माँ जागे तो। मेरी याद आ रही थी। दिमाग अगर पूरी तरह से आउट हो तो नींद कहाँ से आएगी? आओ मेरे साथ। आज उस डॉक्टर ने मेरी ट्रैफिक जैम को नहीं खोला ना, तो उसकी खैर नहीं। हाँ? इतनी गर्मी में चद्दर ओढ़ने की क्या जरूरत है? ये रजाई मेरी है। हाँ? मेरी रजाई मैं किसी को भी नहीं देती। अब तो हद हो गई, लाओ मेरी रजाई दो मुझे। हाँ? अरे इससे क्या हो गया है? ऐसे क्यों घूम रही है? कहीं इस पर किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया? हे भगवान बचा लो। अबे क्या डॉक्टर, इतने लोग हैं लेकिन तुझे आंख मिचौली मेरे साथ ही खेलनी थी। इतनी देर बाथरूम में बैठ के मैंने बाथरूम की टाइल्स 10 बार गिन ली है। चुप रहना, नहीं तो मर जाऊंगा। चुप रह के ही पेट इतना बाहर आया है। 1 महीने से कुछ भी चटपटा नहीं खाया है। जब ये गैस का गोला फटेगा तब मैं पानी पूरी खा पाऊंगा। इस पूरी के अंदर के पानी को निकाल। शांत गैसधारी भीम, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि आपने पूरा दम लगाया था कि नहीं लगाया था? अरे दम निकलने तक मैंने वो फॉर्मूला पूरा दम लगा के पढ़ा। वेरी गुड। सारे आसन की और पेट को भी जोर जोर से थपथपाया, लेकिन ये सारे तरीके काम नहीं आए। अगर तूने इससे मुक्ति नहीं दिलाई तो मैं तुझे जान से मुक्ति अब क्या यहाँ खड़े खड़े नहीं, बाहर जाके करना। मेरे दुखियारे भाई, ये पेन पकड़ो। इसका क्या करूँ? जो नाली नहीं खुल रही थी ना, अब खुल जाएगी। चलो झुको 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 ना। झुक गया। फॉर्मूला पढ़ो और पेट में छेद करो। फॉर्मूला पढ़ के पेट में छेद करो। छेद हो जा, 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 माणिकराज? छेद हो जा। मालकिन, इतनी रात गए कर क्या रहे हो? कुछ नहीं मालकिन, बस वो हल्का होने के लिए फॉर्मूला जप रहा था। मैं अनु अभी अभी मेरे कमरे से निकली है, चलो आओ उसे ढूंढते हैं। हाँ। बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी।
अजीब आवाज थी। हाँ बिल्कुल मैडम। मैं हूँ। ऐसे कौन डराता है? वो भी इतनी रात गए। जी, मुझे मेरी पेन वापस चाहिए थी। असल में बाबा झोलर दास ने मुझे वो तोहफे में दी थी, तो अब चाहिए थी। यहाँ पे है। ओके, थैंक यू सो अरे मच। डॉक्टर ये पेन मुझे दे, आज मैं पेट में छेद करके ही रहूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन मेरी फीस मत भूलना। डबल फीस। मैडम। क्या हुआ चारी? इस तरह यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? मैं खड़ी नहीं खड़ा हूँ। आपका पुलिंग का स्पेलिंग गलत है। ओके, व्हाट हैपेंड मैडम? आप पानी को क्यों घूर रही हैं? मुझे ऊपर कमरे में गर्मी लग रही हाँ। थी, हवा खाने यहाँ आ गई। अच्छा, तो पानी से हवा निकल रही है। इट्स अ वेरी गुड आइडिया मैडम। कैसी बेवकूफ है ये। पेट पर हाथ घुमाना बंद करो और लाइट वालों को फोन करो। जी मालकिन, अभी करता हूँ। अबे मेरी पेन। नहीं मिलेगी, कोई और पेन ढूंढ ले। तेरी तो- इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अगर माँ ने हमें देख लिया होता तो। अनु, हालात बहुत ही बिगड़ गए हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अपनी मन्नत पूरी करने नहीं ले आई है, वो तो चाहती है कि तुम इस फार्म हाउस के मालिक के बेटे से शादी कर लो। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा। अनु, अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो बात इतनी बिगड़ जाएगी कि संभलेगी भी नहीं। कल सुबह होते ही सबसे पहले तुम अपनी माँ से सॉरी बोल के माफी मांग लो। अगर उन्हें लगता है कि तुम्हें पछतावा हो रहा है तो हो सकता है वो तुमसे बात कर ले। उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दो अनु, मैं उन्हें अपने रिश्ते के लिए मना लूंगा, विश्वास रखो। मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उनसे माफी नहीं मांगूंगी। हटो। अनु, अरे कोई स्कोप नहीं है बॉस। जिस लड़की ने आपके बाप को मनाने के लिए उनके पैर नहीं छुए, तो वो खाक अपनी माँ से माफी मांगेगी। उसका घमंड टूटे ना टूटे, आपका दिमाग फटेगा। इस प्रॉब्लम का अगर कोई सॉल्यूशन है ना, तो वो सिर्फ भगवान के पास है। चलिए सिर झुकाइए उनके सामने। जय माता दी। मेरे ख्यालों के मंदिर में जो आइडिया की घंटी बज रही है ना, अरे क्या कह रहे थे तुम? नहीं कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। अनु पुरानी यादें बता रही थी, बस वही जिक्र कर रहा था ये। ओह, क्या कह रही थी वो? बॉस अभी नहीं बताने का। बाबा कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, रुक। ओके। उसके जन्म से पहले आपने लड़की के लिए मन्नत मांगी थी ना। ओह, ये बात अभी तक भूली नहीं। ये बात वो कैसे भूल सकती है मैडम? वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए ही इस मंदिर में आई हैं कि आप दोनों में जो शिकवे गिले हैं वो अभी के अभी खत्म होकर आप पहले की तरह बर्ताव करें एक दूसरे के साथ। अगर वो मुझसे माफी मांगेगी तो हो सकता है कि मैं उसे माफ कर दूं। जो भी हो, वो मेरी बेटी ही तो है। वो तो वैसा करेगी जैसा आप बोलेंगी मैडम, लेकिन बदले में वो भी चाहती है कि आप भी उसकी बाजू समझिए। ट्रू मैम। अब तो उस लड़के से भी शादी कर लेगी वो, जिसे आपने उसके लिए चुना है। मैडम, ऐसा कहते हैं कि एक माँ से ज्यादा बच्चों को और कोई प्यार नहीं कर सकता, और अगर इसमें सच्चाई है और आप भी अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो जाके उससे बात कीजिए ना प्लीज। मतलब अगर आपको उससे डायरेक्टली बात नहीं करनी है तो एक छोटा सा मैसेज भेज दीजिए कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हो सकता है मैसेज पढ़ के सामने से बात करने आ जाए, इससे आपके भी ईगो को ठेस नहीं पहुंचेगी। अनु तुम्हारी आंखों के सामने ही है शैलजा। उसकी खुशी की खातिर एक मैसेज कर दो, मेरी ये बात मानो। वो देखो। तुम्हें पता है, माँ ने मुझे मैसेज किया। वो मुझसे बात करना चाहती है। थैंक यू सो मच। रिप्लाई जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। गई भैंस पानी में। अनु, इट्स ओके, तुमने गलती से मुझे गले लगा लिया। देखो तुम्हारी माँ तो वहाँ पर खड़ी है। खुशी के मारे तुमने मुझे अपनी माँ समझकर गले लगा लिया, लेकिन देखो माँ तो वहाँ पर है। कमाल है मैडम, खुशी में ये इतना मचल गई कि ये भूल गई कि ये किसे गले लगा रही है। अरे गले लगना था माँ को और गले लग गई अपने दोस्त को। इसी को कहते हैं माँ बेटी का अंधा और सच्चा प्यार। अनु, अब ज्यादा सोचो मत, जाओ जाकर अपनी माँ से बात कर लो। वाह 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 वाह, ये जनाब तो हमसे पहले ही पहुंच गए।
ये देखिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अब आप अपना इंट्रोडक्शन अपने मुंह से खुद देंगे। अजी कौन है आप? इसकी बहन के साथ मेरे हैं? बेटे की शादी होने वाली थी और हम रिश्तेदार बनने वाले थे। पर रिश्ता हुआ तो नहीं ना, अब क्या चाहिए आपको? मैं तो यहाँ बस शैलजा जी से बात करने आया हूँ। मैं ही हूँ शैलजा, बोलिए क्या बात है? ये लड़का और आपकी बेटी अनु दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ तक कि आपको बताए बिना इन दोनों ने सगाई भी कर ली और इसी महीने की 25 को इनकी शादी तय हो गई है, जो कि इनके पापा ने तय की है। ए, अगर तेरी कही बात झूठ निकली तो जानता है क्या होगा? मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होगा, इसलिए सबूत भी लाया हूँ। आप खुद ही देख लीजिए।